आज एक संस्मरण आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसमें सरलता पूर्वक और सुखी जीवन के कुछ सूत्र भी हैं। मैं 11वीं कक्षा में था। स्कूल से लौटा तो देखा कि बाबूजी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठक खाने में बैठे हुए हैं। मुझे देखते ही बोले, राणा जी जरा सबके लिए पानी लेकर आइए। मेरे मन में यह सोचकर थोड़ी खींच उत्पन्न हुई कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, शहर में लोग मुझे जानते हैं, मेरा रुतबा है, और जब घर में चाय पानी पिलाने के लिए सेवक हैं तब इस काम को मुझसे कराने की क्या जरूरत है। मैंने अपनी खींच को दबाते हुए बाबूजी के सभी मित्रों के चरण स्पर्श किए और अंदर दालान में जाकर अपने यहां काम करने वाले हन्नाम दादा से कहा कि 8 गिलास पानी ड्राइंग रूम में ले जाओ। वे पानी लेकर चले गए। अपने मित्रों के जाने के बाद बाबूजी धोती कुर्ता जवाहर बंडी और जवाहर टोपी लगाकर तैयार हुए और प्रसन्न मन से मुझसे बोले, चलो बाजार चलते हैं। बाबूजी के साथ बाजार जाना मतलब आनंद का विषय था। हमें अपने लिए अंधाधुंध कुछ भी खरीदने की आजादी थी। मैं लपक कर तैयार हो गया। अब मैं, बाबूजी व हमारे घर में काम करने वाले हन्नाम दादा और मंजले दादा, हम चारों लोग बाजार पहुंचे। बाबूजी ने सबसे पहले किराने की दुकान से एक कट्टी मुरमुरे की खरीदी। मंजले दादा लपक कर उसे उठाने लगे। बाबूजी ने तुरंत मंजले दादा को रोका और मुझे आदेश देते हुए बोले, राणा जी इस कट्टी को तुम अपनी पीठ पर ला दो, हम घर चलते हैं। मैं शर्म से गड़ा हुआ उन्हें देख रहा था, किंतु उनकी आंखों के तेज के कारण प्रतिकार करने की क्षमता मुझ में नहीं बची थी। सो चुपचाप कट्टी को पीठ पर लादा और हम चारों लोग बाजार से निकलते हुए घर की ओर बढ़ चले। अब छोटे शहरों में प्राय सभी एक दूसरे को जानते हैं। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि ये कैसा गजब है कि घर में काम करने वाले सेवक हाथ झुलाते हुए चल रहे हैं और बाबूजी ने अपने पुत्र राणा जी की पीठ पर बोझा लादा हुआ है। मैं स्वयं भी शर्म से गड़ा जा रहा था। जब हम घर पहुंचे तो मैं अपमान और क्रोध के मिश्रित भाव से भरा हुआ था। मेरे माथे से बहते हुए पसीने को बाबूजी ने स्वयं अपने हाथों से पोंछते हुए बहुत स्नेह और सम्मान पूर्वक मुझसे कहा, राणा जी याद रखना, माता पिता की संपत्ति तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे संस्कार है। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम में ऊर्जा, साहस और विश्वास का संचार करेगा। जो व्यक्ति अपने हिस्से में आए काम को हीन दृष्टि से देखता है, वो व्यक्ति अपार दौलत होने के बाद भी दुखी रहता है। मैंने तुमसे पानी लाने के लिए कहा था और तुमने अपने हिस्से के काम को छोटा समझकर उस व्यक्ति को करने के लिए कह दिया जो हमारे यहां काम करते हैं। याद रखो, जो हमारे सुख और सुविधा का कारण होते हैं वे छोटे नहीं होते बल्कि बड़े होते हैं। उनका सम्मान करना सीखो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने हिस्से में आए हुए काम का और अपने लिए काम करने वालों का आदर नहीं करता, काम और काम करने वाले भी उसका आदर नहीं करते। पूज्य बाबूजी की सीख ने स्वयं से अनजान आशुतोष को स्वयं से पहचान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।